आज का हमारा क्लास है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इन्वायरमेंट चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट का मतलब क्या है ना। इसमें तो जो हम लोग लिखा हुआ वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इन्वायरमेंट आखिर कहते किसको, है ना। अच्छा, हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने टेबल बेंच है, मेरे सामने बुक है, मेरे सामने मेरा चेयर है, मेरे पीछे मेरा बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है ना। यहाँ पे स्टैंड है, उसके ऊपर कैमरा रखा हुआ है, फिर नीचे स्विच बोर्ड है, फिर ऊपर फैन है, फिर घड़ी है, मरकड़ी है। इतना सारा कुछ हमारे आसपास जो है, इन सभी चीजों को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो जो माहौल क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग अभी यहाँ पे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के बीच में है हम लोग? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोग कब कहेंगे? जब हमारे आसपास जो कुछ भी है वो चीज यदि प्रेजेंट हो और हमारे आसपास हो तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? इन्वायरमेंट में हम लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये सब कुछ भी आसपास में नहीं रहता तो क्या हम लोग कहते कि हम इन्वायरमेंट के बीच में हैं? कहते। क्यों कहते? क्योंकि हमारे सामने भले ही उस समय टेबल बेंच नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने हमारे आसपास हवा तो है, हमारे आसपास धरती तो है। कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब ये हो गया कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, जब हम लोग उन सारे चीजों को एक साथ मिलाकर कुछ एक साथ मिला देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इन्वायरमेंट। और वो लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? तो मान लीजिए हमारे हाथ में मार्कर है, पीछे बोर्ड है, यहाँ पे टेबल बेंच है और यहाँ पे मेरा बुक रखा हुआ है, कैमरा है, स्टैंड है। इन सारे चीजों को जब हम लोग एक साथ जोड़ दे रहे हैं, जब हमारे इस क्लासरूम में इतना सब कुछ है तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट के बीच में है, हम लोग कह सकते हैं। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि इन्वायरमेंट क्या है, तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, कार, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ब्रिज, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, बिजली, पानी, टीवी, फ्रिज, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको अपने आसपास देखने को मिल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? चलिए, इसका मतलब समझ में आ गया इन्वायरमेंट चैप्टर का। अब आते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन पे। आखिर इसका डेफिनेशन क्या है? क्या लिखा हुआ है? एवरीथिंग अराउंड अस। एवरीथिंग अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, पेन, रबर, कटर, जो कुछ भी है, सारा कुछ अस कॉन्स्टिट्यूट आर इन्वायरमेंट। जो कुछ भी हमारे आसपास है उन सभी चीजों को हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो एक माहौल जो क्रिएट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द प्लेस, कोई जगह हो सकता है। द पीपल, आदमी भी हो सकता है, हम लोग आदमी तो हैं, है ना, आदमी भी हो सकता है। उसके बाद थिंग्स, कोई चीज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्कर हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, यहाँ पे वाटर बोतल है वो हो सकता है ना। उसके बाद एंड नेचर, यहाँ पे नेचर का भी बात किया है। नेचर का मतलब क्या? पेड़ पौधा हो गया, है ना, हवा, पानी, ये सब क्या हो गया? हमारा नेचर हो गया। तो जब हम लोग इन सारे चीजों को एक साथ मिला देंगे तो एक माहौल जो क्रिएट होगा, एक सिस्टम जो बनेगा हमारा, हमारे आसपास जो देखने में लगेगा, हर चीज है, हरा भरा है, हर सामान भी है, वाटर बोतल भी है, पेन भी है, मार्कर भी है ना। तो उस माहौल को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या हम लोग इन्वायरमेंट के बीच में हैं? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे आसपास क्या है? बुक, बोर्ड, मार्कर, टेबल, बेंच, कैमरा, हर चीज है हमारे सामने। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी कह सकते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट के बीच में है। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन सारे चीजों से मिलके, जैसे जगह हो गया, आदमी हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई चीज हो गया, फिर से नेचर हो गया, इन सारे चीजों से जब हम लोग घिर जाते हैं, यानी कि हमारे आसपास जब इन सारे चीज जब हमारे प्रेजेंट रहते हैं हमारे आसपास, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक इन्वायरमेंट में है और उसी सिस्टम को हम लोग कह देते हैं क्या? एक इन्वायरमेंट। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब बात समझ में आ गया? लेकिन इन्वायरमेंट हमेशा का हमेशा दो चीजों से मिलके बना रहता है, एक लिविंग थिंग्स और एक
नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, लिविंग थिंग्स का एग्जांपल हमारे आसपास क्या हो सकता है, जरा बताओ तो। ह्यूमन सबसे पहला, उसके बाद प्लांट, उसके बाद एनिमल, उसके बाद और बोलो एक और हम, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया कहते हैं तो किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देते हैं तो सारे के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इन्वायरमेंट हमेशा दो चीजों से मिलकर बना रहेगा। पहला होगा हमारा लिविंग थिंग्स और दूसरा रहेगा हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा इसको पढ़ते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, जिसको कि हम लोग नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़, क्या पेड़ को हम लोग बनाते हैं क्या, नहीं, वो तो इन्वायरमेंट अपने आप उग जाता है। कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी, ये क्या है हमारा नेचुरल चीज है। पानी, हवा, ये सब क्या है हमारा नेचुरल चीज है। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, यानी कि दो चीजों का आपस में आप मिलाएंगे तभी जाके आपका इन्वायरमेंट बनेगा। तो पहला क्या था हमारा, सबसे पहला क्या था, नेचुरल चीजें। क्या है, नेचुरल चीज। एग्जांपल हो गया हमारा प्लांट, वाटर, एयर, एनिमल, लैंड, ये सब हमारा हो गया नेचुरल। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड है ह्यूमन मेड फेनोमेना। ह्यूमन मेड फेनोमेना का मतलब ये हो गया कि ऐसे चीज जो कि हम लोग बनाए हैं। क्या हम लोग वाटर को बनाए हैं क्या, नहीं। क्या हम लोग लैंड को बनाए हैं क्या, नहीं। क्या हम लोग पेड़ पौधों को बनाए हैं क्या, नहीं। लेकिन क्या हम लोग मार्कर को बनाए हैं क्या, बिल्कुल बनाए हैं। क्या हम लोग बुक को बनाए हैं क्या, बिल्कुल बनाए हैं। क्या हम लोग टेबल बेंच को बनाए हैं क्या, बिल्कुल बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिल रहा होगा। एक, हाँ लेकिन उसको मॉडिफाई हम लोग किए हैं ना। जैसे यदि ये पेड़ का है तो पेड़ से हम लोग काट के लाए, उसको इस स्ट्रक्चर में हम लोग बनाए, बिल्कुल, लेकिन मॉडिफाई हम लोग किए हैं। क्या बोतल हम लोग बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में आपको दो चीज देखने को मिलेगा। पहला नेचुरल, जिसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, वो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो बाय नेचर खुद बन जाता है ना। दूसरा ये चीज जिसमें कि हम लोगों का पूरा हाथ रहता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा मार्कर, बोर्ड, वाटर बोतल, कैमरा, स्टैंड, है ना, पीछे स्विच बोर्ड है वो हो गया, फैन है वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब क्या है ह्यूमन, यानी कि हम लोग बनाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है अब समझने में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो ये नेचर के द्वारा भी बनाए हुए कुछ इसमें शामिल होते हैं इन्वायरमेंट में, और कुछ हमारे द्वारा बनाए हुए भी चीज उसमें शामिल रहते हैं। जब हम लोग नेचर और ह्यूमन मेड दोनों के बने हुए सामान को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एनवायरमेंट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप नेचर के चीज को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल पानी, हवा, लैंड, प्लांट, इन सबको ले लिए। उसके बाद मार्कर, बोर्ड, वाटर बोतल, कैमरा, स्टैंड, इन सारे चीजों को जब आपस में हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, एनवायरमेंट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो फेनोमेना है एक तरीका। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया मार्कर, तो हमारा मार्कर बनाने का क्या तरीका होगा, कुछ प्रोसेस होगा जो कि हम लोग अपने फैक्ट्री में बनाएंगे। उस प्रोसेस को अपना के हम लोग एक मार्कर को बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ह्यूमन मेड फेनोमेना का मतलब ये हो गया कि ऐसे चीज जो कि ह्यूमंस अपने से बनाते हैं, उसमें नेचर का कोई हाथ नहीं रहता है। बात समझ में आ गया। तो अब यदि आप यहाँ से बाहर निकले और कोई पूछ दे कि बेटा बताओ इन्वायरमेंट क्या है, तो क्या बताओगे, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि नेचुरल थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना आर नॉन एज इन्वायरमेंट। ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जब हम लोग उसको आपस में मिला देते हैं तो एक जो माहौल बनता है हमारा सब चीजों का, वो उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे, है ना। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने नेचुरल वाले में, नेचुरल इन्वायरमेंट में। क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट में, देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको दो चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहला नेचुरल का मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो नेचर में आपको लिविंग थिंग्स देखने को मिले उसको हम लोग कहते हैं
बायोटिक, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हम लोग प्लांट और एनिमल, तो ये हमारा क्या हो गया, बायोटिक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्वायरमेंट में एक और चीज होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है, लेकिन वो नेचर के द्वारा ही बनाया जाता है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे किसको, अबायोटिक को। एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है, लैंड, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, कोई भी समस्या इसमें। तो यहाँ तक में हम लोग ये सीखे कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन सब को जब हम लोग एक साथ आपस में मिलाते हैं तो हमारा एक बनता है माहौल, और उस माहौल को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं। इन्वायरमेंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, ठीक है। तो नेचुरल में हमारे कौन कौन आ गए, ये दोनों, नेचुरल में ये दोनों, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक में हमारा हो जाएंगे लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल एनिमल और प्लांट, और नॉन लिविंग बायोटिक में अबायोटिक, अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने ह्यूमन मेड फेनोमेना में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, नेचुरल वाला, कोई समस्या इसमें। अब ह्यूमन मेड फेनोमेना का मतलब ये हो गया कि वैसे चीज जो कि ह्यूमन अपने से बनाए हो, इसमें कहीं पे भी इन्वायरमेंट का या फिर सॉरी इन्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे किसी भी तरीके से नेचर का कोई सपोर्ट ना हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बिल्डिंग, क्या यहाँ पे नेचर का कोई हाथ है क्या, बिल्डिंग तो हम लोग अपने से बनाते हैं, ईटा अपने से बनाना, फिर से उसको उस पर बिल्डिंग एक पे एक बनाते जाना, वो तो हम लोग अपने से करते हैं, ह्यूमन अपने से करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, हाँ ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल उसका मटेरियल, बिल्कुल उसका मटेरियल नेचर से ही आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर दे रहे हैं, मॉडिफाई कर दे रहे हैं, एक अलग शेप दे दे रहे हैं, एक अलग रूप दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। लेकिन डायरेक्टली तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, बात समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत। चल, तो हमारा बिल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली, ट्रेन, बस, इंडस्ट्रीज, ब्रिज, ये सारा कुछ हमारा क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा, बायोटिक तो होगा ही, लेकिन नहीं, एक और चीज नहीं, अब आप इसको बायोटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। भले ही इसमें आपको नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिल रहे हैं, भले वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि ह्यूमन बना रहा है ना। लेकिन अबायोटिक ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि इन्वायरमेंट बना रहा है। अब बात समझ में आ रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स दोनों बनाते हैं, नेचर भी बनाते हैं, और हाँ अबायोटिक कहेंगे उसको, और नॉन लिविंग थिंग्स ह्यूमन भी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी नेचर का बात होगा, नेचुरल का बात होगा, तो उसमें हमारा नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे, अबायोटिक को कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब ह्यूमन मेड फेनोमेना का बात हो तो उसमें तो हर एक चीज हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ही है। बात समझ में आ गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों पार्ट हमारा किसका हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। बात समझ में आ गया। क्या हम लोग अपने लैंड को बनाते हैं क्या, नहीं बना पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज हमारा लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब और ये हमारा हो गया ह्यूमन मेड फेनोमेना में वो चीज जो कि हम लोग अपने से बनाते हैं, इसमें कहीं पे भी नेचर का हाथ नहीं रहता है। हाँ, भले ही बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं नेचर के चीजों को, लेकिन उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको एक अलग शेप दे देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ईट में हम लोगों को क्या लगता है, मिट्टी लगता है ना। तो मिट्टी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं ना। बेंच हमारा कहाँ से आ रहा है, लकड़ी हमारा क्या हुआ, नेचर से मिल रहा है हमको, है ना। तो उसको मॉडिफाई कर दिए तो बेंच बन गया, अलग उसको रूप दे दिए, उसको अलग से काट फाट के अलग रूप दे दिए तो वो हमारा बेंच बन गया। तो वो हमारा आप किस कैटेगरी में आएगा, ह्यूमन मेड फेनोमेना में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया, कोई भी समस्या। अब चल, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे चीजों का यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है जिसको कि हम लोग एक साथ यदि मिला देंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा, सबसे पहला ब्रिज है, पुल है। क्या ये ब्रिज, अब सवाल आप लोगों से है, क्या ये ब्रिज नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा या ह्यूमन मेड फेनोमेना में आएगा,
ह्यूमन मेड फेनोमेना में, ठीक है। उसके बाद ट्री किस में आएगा? नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा, ठीक है। बिल्डिंग किस में आएगा? ह्यूमन मेड फेनोमेना में, बहुत अच्छा। साइकिल किस में आएगा? ह्यूमन मेड फेनोमेना में, बहुत अच्छा। उसके बाद ट्रेन किस में आएगा? वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी किस में आएगा? ह्यूमन मेड में। और ये लैंड है, लैंड किस में आएगा? नेचुरल में, लेकिन नेचुरल में भी कौन सा? अबायोटिक। कोई दिक्कत नहीं, अब बात समझ में आ गया। तो जब हम लोग इन सारे चीजों को एक साथ देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो एक सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे एक ब्रिज भी होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे, और जिसमें तुम रहते होगे वो बिल्डिंग भी होगा, तुम्हारे पास साइकिल भी होगा, उसके बाद बिजली तुम्हारे घर में आता ही होगा, बगल में स्टेशन है, स्टेशन से ट्रेन गुजरता भी होगा, है ना। उसके बाद जमीन है। तो क्या इन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ मिला के कह सकते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं? क्या ये सारा का सारा इन्वायरमेंट का पार्ट है? बिल्कुल इन्वायरमेंट का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं या फिर कहीं भी रहेंगे तो इन्वायरमेंट में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ गया? कोई समस्या? अब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहला इन्वायरमेंट, सबसे पहला टाइप हमारा है नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? कोई भी समस्या? अब तो नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा हो गया ये चीज जिसमें आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, बायोटिक और अबायोटिक। कोई दिक्कत नहीं, एक लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। और ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमको ये सारा चीज देखने को मिलेगा। एक और चीज, यदि इन्वायरमेंट नहीं होता तो क्या हम लोग आज जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। यदि इन्वायरमेंट नहीं होता तो क्या आज हम लोग प्लांट से भोजन ले पाते? नहीं ले पाते। यदि इन्वायरमेंट नहीं होता तो क्या आज हम लोग पानी पीने के लिए ले पाते? नहीं ले पाते। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ गया? जिस प्रकार से मान लो यदि हम लोग 10 दिन खाना नहीं खाएं तो क्या हो सकता है? मर सकते हैं हम लोग, जिंदा तो रहेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं कि एलियन है जिंदा रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्वायरमेंट भी हमारे जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? कोई भी समस्या? अब तो हमारे पास इस चैप्टर में 2 प्रकार के इन्वायरमेंट को पढ़ना है। पहला है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि बाय नेचर उसमें कहीं पे भी ह्यूमन का हाथ नहीं है। इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान चुके हैं अभी, और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा इन्वायरमेंट हमारा कैसा होता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं, जिसमें कि पूरा का पूरा हाथ किसका रहता है? ह्यूमन बींग्स का। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे पूछ दे कि नेचुरल इन्वायरमेंट का एग्जांपल दो, तो बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में लिविंग थिंग्स, एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स, और अबायोटिक का एग्जांपल लैंड। कोई दिक्कत नहीं। अब और यदि आप कोई कह दे कि ह्यूमन मेड का एग्जांपल बताओ, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का बताओ, बिल्डिंग, ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ ह्यूमन मेड का ही तो एग्जांपल है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट जब भी बनेगा, जब भी हम लोग इन्वायरमेंट के डेफिनेशन को बताएंगे तो उसमें लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स का भी जिक्र होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या कह सकते हैं? प्लांट एनिमल कह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या कह सकते हैं? बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, बस, इंडस्ट्री, ब्रिज, ये सब का नाम हम लोग दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गया? तो ये सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट था किस चीज़ का? इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट मेनली हमारा 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं। इस ह्यूमन इन्वायरमेंट का किसी किसी बुक में जो नाम है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है, किसी किसी में ह्यूमन इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये यहाँ पे वर्ड मिल जाए ह्यूमन तो समझ जाना है कि अच्छा ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे कि नॉन लिविंग थिंग्स का जिक्र हो रहा होगा। लैंड, सॉरी लैंड तो इसमें आ गया हमारा, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये किसका कैटेगरी है? नेचुरल का। कोई दिक्कत नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स का हमारा ह्यूमन में कौन सा आएगा? ये सब आ जाएगा एग्जांपल, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, बस, इंडस्ट्रीज और ब्रिज। और भी बहुत सारा आ सकता है, मार्कर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, फिर से बेंच हो सकता है, कैमरा, स्टैंड, हर कुछ, फोटो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या? कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया?
तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट था किस चीज़ का, इन्वायरमेंट का, जिसमें हम लोग ये सीखे कि इन्वायरमेंट दो चीज़ से मिलकर बना रहता है। पहला किससे, नेचुरल चीज़ों से जिसमें कि ह्यूमन का कोई हाथ नहीं रहता है, और दूसरा किससे, ह्यूमन मेड फिनोमेना, मतलब ये कि जो ह्यूमन बींग्स अपने सुविधा के लिए बनाया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट का। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक में हमारे लिविंग थिंग्स होंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल। क्या हम लोग प्लांट और एनिमल को बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। उसके बाद एक नॉन लिविंग थिंग्स इसमें होगा हमारा, जिसको हम लोग कहेंगे लैंड। ये हो गया हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट का। अब ह्यूमन मेड फेनोमेना को आप लोग क्या कह सकते हैं, सिंपली ह्यूमन इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमारा बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, बस, इंडस्ट्रीज और ब्रिज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अच्छा, अब एक सवाल आपसे हो सकता है कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को आखिर बनाया क्यों गया। ह्यूमन इन्वायरमेंट को ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कह लीजिए, या फिर आप ह्यूमन मेड फिनोमेना कह लीजिए, या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट कह लीजिए, तीनों का मतलब क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट को बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमको जिस प्रकार से चीज़ों का जरूरत होता गया हम लोग उस चीज़ को बनाते चले गए, है ना। जैसे हमको रहने के लिए क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग बनाते हुए चले गए। हमको पंखा चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली बनाते हुए चले गए, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद ट्रेन, हमको जरूरत पड़ा ट्रैवल करने के लिए, ट्रेन बना दिए। उसी प्रकार इन सब चीज़ों का हम लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे वैसे इन सब चीज़ों को क्या करते चले गए, बनाते चले गए। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, क्या नेचुरल इन्वायरमेंट कभी भी बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता, ये बाय नेचर है, इसमें कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्या ह्यूमन इन्वायरमेंट को बनाया जा सकता है क्या, बनाया जा सकता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट को क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हो सकता है कि हमारे पास आज टाइम मशीन नहीं है, मान लीजिए हमको जरूरत पड़ गया तो टाइम मशीन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, टाइम मशीन नहीं जान रहे हो, डोरेमोन देखे हो, कार्टून, हाँ, ड्रावर खुलता है और उसके अंदर कूदता है तो वो डायनासोर के टाइम में भी चला जाता है, तो वो हमारा क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जांपल है ना। एक और सवाल, क्या नेचुरल इन्वायरमेंट को बढ़ाया जा सकता है क्या, कैसे, जरा एग्जांपल बताओ हमको। बिल्कुल, पेड़ पौधा लगा के इसको बढ़ाया जा सकता है। क्या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को या फिर ह्यूमन मेड फेनोमेना को या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट को, जो कह लीजिए आप, सब बात सेम है ना, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। हमको जरूरत पड़ेगा बहुत चीज़ों का, बहुत चीज़ बनाते हुए चले गए, बिल्कुल। जैसे एक बस से हमारा जरूरत नहीं पड़ता, नहीं पूरा होता है, तो 50 गो बस बना दिए, 100 गो बस बना दिए, है ना। हाँ, नहीं, इन्फिनाइट है, जितना आप बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, आपका मन पे मर्जी है एकदम, है ना, बात समझ गए। हाँ, वो तो इसमें डिपेंड तो करेगा ना, आप यदि बिल्डिंग बना रहे हैं, हाँ, आप यदि आयरन ले रहे हैं ट्रेन को बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके कहाँ से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, सॉरी नेचुरल इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट से हर एक चीज़ों को बहुत ही अंधाधुंध तरीके से लिए जा रहे हैं, उसका गलत यूज कर रहे हैं, गलत चीज़ है ना। जैसे हम लोगों को बार बार क्या कहा जाता है कि पेड़ पौधा को मत काटिए, लगाइए, क्यों कहा जाता है, ताकि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बना रहे, है ना। अब एक और सवाल आपसे, इन दोनों में से कौन किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है, मतलब क्या हो गया कि नहीं, ये नहीं बोल रहे हम, ह्यूमन मेड और नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड है। वेरी गुड, सबसे अच्छा तरीका था ये बताने का, है ना, कि ह्यूमन मेड फेनोमेना या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, नेचुरल इन्वायरमेंट पे, है ना। मान लीजिए हम दुनिया भर का पुल, ब्रिज, बिल्डिंग, अपार्टमेंट सब बनाए जा रहे हैं, लेकिन सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है तो क्या बना पाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बनाएंगे कहाँ से। तो हम लोग डिपेंड डायरेक्टली किस पे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट पे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और यहाँ पे कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, समझ में आ गया हर चीज़, कोई भी समस्या है,
तो क्लास यहीं पर ओवर किया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों को यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप दोबारा समझे, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। और आज का क्लास यहीं ओवर किया जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।